आप ख्रिस्तान डेरा गए होंगे या आप ख्रिस्तान डेरा के बारे में सुने होंगे। तो आइए आज हम आपको ख्रिस्तान डेरा के इतिहास के बारे में बताते हैं। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आई एम ट्राइबल झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे संकेत मिलते हैं कि सिपाही विद्रोह की घटना 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आरंभ होती है। मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ती है, जहां विद्रोह को कुछ समय तक के लिए दबा दिया जाता है, परंतु धीरे धीरे सभी तरफ फैलता चला जाता है। बताया जाता है कि चेन्नई मुंबई के प्रेसिडेंसी को छोड़कर विद्रोह का प्रकोप पूरे भारत में फैल गया है। अपने मूल स्वरूप में विद्रोह सिपाहियों का था, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, परंतु धीरे धीरे देश के नागरिक भी सिपाहियों के इस विद्रोह में साथ देने लगे। अच्छे दल के लोग, बुरे दल के लोग तथा अन्य विभिन्न किस्म के लोग भी इसमें शामिल होते चले गए। कुल मिलाकर विद्रोह इतनी उग्र थी कि पूरे देश में अनियंत्रित जैसी स्थिति आ गई। विदेशियों पर आक्रमण होने लगे थे, उनकी संपत्ति लूटी जाने लगी। इस आंदोलन के लक्ष्य में न केवल अंग्रेज थे, पर सभी विदेशी शामिल थे। जहां तक छोटा नागपुर की बात है, विद्रोह का पहला असर हजारीबाग क्षेत्र पर पड़ा और वहां से आरंभ होकर दूसरी क्षेत्रों की ओर फैलने लगा। जुलाई 1857 के लगभग डोरंडा क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया। बताया जाता है कि सिपाहियों के इस विद्रोह में बहुसंख्या में स्थानीय आम लोग ने भी हिस्सा लिया। यहाँ तक कहा जाता है कि विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के कुछ प्रभावशाली जमींदार लोग कर रहे थे। इतिहास के पन्ने इस बात की ओर संकेत देते हैं कि छोटा नागपुर के विद्रोही अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ने के अपने मुख्य लक्ष्य के सहित कुछ और लक्ष्य शामिल कर लिए। आंदोलन को धार्मिक रंग में भी रंग दिया गया और इस कारण विद्रोहियों ने मसीही धर्म के अनुयायियों पर भी सताहट एवं जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। ऐतिहासिक सूत्र बताते हैं कि 1857 के इस घटना तक में रांची और इसके आसपास के कुल 56 गांवों में मसीही मंडली स्थापित हो चुकी थी और इन गांवों में कुल मिलाकर 900 के करीब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, तो करीब 2000 लोग धर्म खोजी थे। मसीही विरोधी मुहिम इतनी व्यापक थी कि केवल 2 गांवों को छोड़कर बाकी सभी 54 गांवों में सताहट का आतंक फैल चुका था। इधर रांची में 1852 ईस्वी से बच्चों का एक आवासीय स्कूल चल रहा था, जिसमें विद्रोह की घटना तक में 120 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आवासीय स्कूल में रहने वाले लोगों के अलावा और भी अनेक लोग थे जो विभिन्न प्रकार से इस मिशन अहाते से जुड़े हुए थे। मसीही विरोधी इस मुहिम के कारण जहां विश्वासियों पर अत्याचार एवं जुल्म की गई, वहीं ख्रिस्तान गिरजे पर तोप दागे गए। तोप से गिरजाघर की हानि नहीं पहुंचा सकने पर गिरजाघर के अंदर घुसकर चर्च के अंदर की संपत्ति जैसे पाइप, ऑर्गन तथा वेदी पर रखे गए चीज वस्तुओं की तोड़फोड़ की गई। सताहट के क्रम में मसीह भाई बहन अपने रहने के स्थान को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। कलीसिया में कार्यरत मिशनरी भी अपनी सुरक्षा के लिहाज से मिशन स्टेशनों को छोड़कर कलकत्ता चले गए
उदाहरण के लिए मिशनरी हेनरी बट्स, जो उस समय सिंघानी हजारीबाग में कार्यरत थे, कलकत्ता के लिए अपने परिवार के साथ रवाना हो गए। रांची में कार्यरत मिशनरीगण 31 जुलाई 1857 में आखिरी बार अपने लोगों से मसीह संगति करने के बाद 1 अगस्त 1857 को रांची छोड़कर कलकत्ता के लिए निकल पड़े। पिठोरिया के मिशनरी लोहार साहब, पादरी हेत जोर्ग, पादरी अगस्तुस ब्रांत, जो उस समय पुरलिया में थे, सभी को कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। उनकी यात्रा के संबंध में इतिहास के पन्ने दर्द भरी दास्तां बताते हैं, इसलिए कि विद्रोह का माहौल था। उन्हें बैलगाड़ी भी नसीब नहीं हुआ। वे रांची से पुरुलिया के लिए पैदल ही निकल पड़े और घने जंगल और नदियों को पार करते हुए पुरुलिया पहुंचे और अंततः 17 अगस्त 1857 को पुरुलिया से वे बैलगाड़ी के माध्यम से, जो मुश्किल से प्रबंध किया गया था, कलकत्ता पहुंच गए। मसीही विरोधी विद्रोह का सीधा प्रभाव रांची क्षेत्र में रह रहे भाई बहनों पर पड़ा, जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जुलाई का महीना बरसात का समय था। कुछ भाई बहन रांची स्थित आवासीय स्कूल के 120 बच्चों को लेकर रांची के पश्चिम की ओर पहाड़ जंगल में भटकते हुए भागने लगे। भागते भागते करीब 38 से 40 किलोमीटर तक का रास्ता तय करने के बाद उन्हें डुमरगढ़ी के पास कारो नदी का सामना करना पड़ा, जो बरसात के कारण अपनी उफान पर था। यहाँ एक अजीबोगरीब परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। सामने प्रबल उफान के साथ कारो नदी था, तो पीछे उनके बैरी जो हथियारों से लैस होकर घोड़ों से उनकी पीछा कर रहे थे। आगे भी मौत और पीछे भी मौत। भयभीत या मसीही समूह निरुपाय होकर अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हम पाते हैं कि ईश्वर इनके जीवन में अपना दिव्य हस्तक्षेप करते हैं और अद्भुत रीति से इस विकट परिस्थिति में भी इनकी सहायता करते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार जान सकते हैं। हमारा विश्वास यह है कि ईश्वर संकट की घड़ी में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और हुआ भी यही। ईश्वर ने अद्भुत रीति से नदी पार करने का उपाय प्रबंध कर दिया। पारंपरिक मौखिक इतिहास बताते हैं कि पेड़ का एक बड़ा सा धड़ या पूरा पेड़ उफनती नदी के तेज धार में बहता हुआ चला आया और जहां वे खड़े थे लगभग वहीं पर नदी के दोनों छोर को जोड़ता हुआ अटक कर ठहर गया। इस प्रक्रिया में एवं रूप में खड़े लोगों को लकड़ी का पुल जैसा बना बनाया मिल गया और लोग उस पर से होकर दूसरी छोर तक पहुंच गए। अब जैसे ही सभी पार हो गए, देखते ही देखते वह धड़ या पेड़ बहते हुए नीचे की ओर चला गया। दुश्मन के आने के पहले ही वह पेड़ का धड़ वहां से गायब हो गया। दुश्मन को निराश लौटना पड़ा। यह घटना हमें इजरायलियों के द्वारा लाल समुद्र को पार किए जाने की घटना याद दिलाती है कि किस तरह मिस्र की गुलामी से छूटकर कनान आने की प्रक्रिया में परमेश्वर ने इजरायली जाति को, जो तब लाल समुद्र एवं फिरौन की सेना के बीच घिरा था, बड़े ही अद्भुत रीति से समुद्र के बीच रास्ता बनाकर पार निकलने में मदद की और फिरौन की सेना के आक्रमण से बचाया। मसीहियों का यह समूह नदी पार करके अपने को एक टापू में फंसा पाया, जिसे आज बिंग सेरेंग बिलसेरेंग के नाम से जाना जाता है। इस टापू में उन्हें तीसरा संकट का सामना करना पड़ा और वह था भूख प्यास का संकट। एक लंबी रास्ता को चल दौड़कर तय करने के बाद लोग जहां थक चुके थे, वही भूख प्यास
सताने लगी थी। भोजन के अभाव में जंगल का कंदमूल साग पात खाकर रहने लगे थे। इसी बीच ईश्वर ने फिर से उनकी सुधि ली। इस बार ईश्वर ने पड़ोस के गांव के 2 बहनों को चुना एवं उनकी सेवा सुधि के लिए प्रेरित किया। वे बहनें थी डुमरगाड़ी गांव की पोलिना टुप्पो एवं लतरातू गांव की हन्ना लकड़ा। बताया जाता है कि आवश्यक भोजन एवं पानी सामग्री तैयार कर वे इस मसीह समूह के लिए पहुंचाया करती थी, इसलिए कि नदी भरी होती थी। एक लंबे बांस की लकड़ी के माध्यम से भोजन को उस पार पहुंचाया करती थी। यह रोज का सिलसिला था। बताया जाता है कि इस टापू में ये करीब 6 सप्ताह तक थे और इस कारण करीब 40 दिन तक यह प्रबंध चला होगा। यह घटना हमें एलिया नबी की याद दिलाती है, जिसमें परमेश्वर कौवों के माध्यम से एलिया के लिए जब वे खाद्य संकट में थे रोटी पहुंचवाया करते थे। ऐसे ही परिस्थिति के बीच बहनें टापू में फंसे मसीह समूह को भोजन वस्तु उपलब्ध कराती रही। वह टापू जो संकट की घड़ी में शरण स्थान बना। टापू कारो नदी के अंतर्गत बना है और जहां तक कारो नदी की बात है, इसका उद्गम स्थान नगरी का इलाका है। टापू के ऊपर दिशा में कारो नदी के इर्द गिर्द हेत्थाकोटा, बालालोंग, बांधे और चिंताकुनी जैसे गांव बसे हैं। इतिहास बताते हैं कि कलीसिया में प्रथम बपतिस्मा पाने वाले विश्वासी लोग इन्हीं गांव में से थे। इसलिए अधिक संभव है रांची के आवासीय स्कूल में इन गांवों के छात्रों के साथ कुछ और लोग भी रांची क्षेत्र में रहते थे, जो किसी न किसी रूप से स्कूल के साथ जुड़े हुए थे। इस कारण बैरियों की सताहट से बचने के लिए संभवत अपने ही गांवों की ओर भाग आने की मनसा उनमें रही होगी, परंतु नदी के भरे होने के कारण या फिर उन गांवों में भी विद्रोही आतंक के असर होने के कारण गांव की ओर पार नहीं जा सके होंगे और नदी किनारे किनारे चलते हुए वर्तमान का स्थान अर्थात डुमरगाड़ी बिलसेरेंग पहुंच गए होंगे। और जैसे कि ऊपर कहा गया है, ईश्वर की उद्धारक योजना के अंतर्गत पेड़ की धड़ में से चलकर नदी के उस पार टापू में पहुंच गए, इसलिए कि ये ख्रिस्तीय विश्वासी थे। यहाँ इस टापू में भी ईश्वर ने उनकी सुधि ली। चारों ओर बाढ़ के पानी से घिरा, जानवरों एवं सांप बिच्छुओं से भरा जंगल, बरसात के मौसम में छत विहीन अस्तित्व, घनघोर रात्रि अंधकार में दिया बत्ती के बिना जिस तकलीफ के साथ लगभग 40 दिन 6 सप्ताह जीवन व्यतीत किए होंगे, या तो हमारी कल्पना के बाहर है। परंतु घोर संकट के इन दिनों में ईश्वर उनका शरण स्थान बना रहा, इनकी सुधि ली। परमेश्वर की दया एवं अनुग्रह को इन्होंने बड़े ही नजदीक से देखा एवं अनुभव किया और संभवतः इस अनुग्रहकारी परमेश्वर की याद में वे पत्थर के वेदी बनाए हो, वह वेदी जो ईश्वर को समर्पित किए गए हो और जहां वे इकट्ठे होकर नित्य ईश्वर की आराधना एवं धन्यवाद कर रहे हो। इसके विषय कहा जाता है कि 3 टापुओं में वे 3 वेदियां बनाई गई थी। आज भी 2 वेदियां तो है, पर तीसरी वेदी अपना अस्तित्व खो गई, या इसलिए कि तीसरा टापू आज अस्तित्व में ही नहीं है। बिलसेरेंग बिंगसेरेंग का एक भौगोलिक राजनीतिक विशेषता भी है, और यह इसलिए कि इस टापू से 3 अलग क्षेत्र विभाजित होते हैं। बिलसेरेंग के पश्चिमी क्षेत्र को बेलकादी, उत्तरी क्षेत्र को नागपुर तथा पूर्वी क्षेत्र को
सोनपुर के रूप में जाना जाता है। वहीं इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इस विभाजन में पीछे कबीलाई विशेषता भी जुड़ी है, जिसमें 3 अलग अलग कबीले के लोग 3 अलग क्षेत्रों में कभी बट गए थे और जिनके वंशज आज भी इनमें निवास करते हैं। बिलसेरेंग टापू का एक राजनीतिक तथा कानूनी महत्व एवं विशेषता भी है। कहा जाता है कि छोटा नागपुर के भू सर्वे रिपोर्ट में जो संभवतः 1932 में हुई हो, इस टापू का नाम खरिस्तान डेरा के रूप में अंकित है, जो इस टापू को एक राजनीतिक पहचान एवं महत्व प्रदान करता है। साथ ही इसी दृष्टिकोण से यह टापू इस बात की स्पष्ट गवाही, सरकारी गवाही देता है कि इस टापू में कभी खरिस्तान लोग रहा करते थे और यह सरकारी मान्यता खरिस्तान डेरा की घटना को इस प्रकार से एक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्थापित करते हैं। आज की परिस्थिति में यह टापू अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। विगत 6 सालों से पहला समारोह 16-17 फरवरी 2007 को आयोजित किया गया था। डुमरगढ़ी बिलसेरेंग में खरिस्तान डेरा उत्सव महोत्सव मनाया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में यह स्थान एक तरह से कहा जाए तो एक पवित्र मसीही तीर्थ स्थान का रूप एवं विशेषता को अपने स्वरूप में समावेश करता जा रहा है। धीरे धीरे इस स्थान में छोटे मोटे निर्माण करके एवं परिवर्तन लाकर एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार से 156 साल पुरानी घटना के प्रति या एक जीवित साक्षी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत है।